जय मां काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये मेरे पास सवाल आ रहे थे कि गुरुजी हमने घर में शिवलिंग स्थापित करा हुआ है या शिवलिंग स्थापित करने के क्या नियम होते हैं जो लोग घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। तो इसी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है ये, और इसमें मैं जानकारी दूंगा उसके नियम को लेकर और ज़रूरी बातों को लेकर जो आपने खास ही ध्यान रखना है शिवलिंग पूजा के समय पे अगर आपने भी घर में शिवलिंग स्थापित करा है। अब उससे पहले मैं ये समझ जानकारी आपके साथ साझा करूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा परेशानी में फंसे पड़े हो और उसका निवारण नहीं मिल रहा है या पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मुझसे बात करें, जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसका समाधान मैं आपको दूंगा ही दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब जो वीडियो है जिसमें मैं आज आपको शिवलिंग का लेकर नियम बताऊंगा और ज़रूरी बातें बताऊंगा और कैसे शिवलिंग स्थापित अगर आपने कर रखा है घर में तो क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि शिवलिंग भगवान शिव का ही स्वरूप है और हिंदू धर्म जो हमारा है ना, ये माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आपके घर में भी शिवलिंग विराजमान है तो ऐसे में आपको कुछ नियम का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वो नियम क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि किस दिशा में शिवलिंग को रखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं शिवलिंग को पूर्व दिशा में रखना ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने पर पूजा के दौरान भक्त का मुख भी पूर्व दिशा में ही होगा। इसी के साथ शिवलिंग की जलधारी होती है हमेशा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है कि जल अर्पित करते समय आपका जो मुख है वो पश्चिम या फिर दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। तो आपने साउथ और वेस्ट में फेसिंग आपने जल अर्पण नहीं करना है शिवलिंग पे। आपने कोशिश करनी है नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग आपने ये जलधारी देनी है, ये जलधारी या मुख अपना उस तरफ रख के आपने पूजा पाठ करनी है शिवलिंग की। दूसरी चीज तो ध्यान रखने वाली है कि जो ख्याल रखने वाली बातें हैं यानी कि जरूरी नियम जिसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि घर में स्थापित शिवलिंग की नियमित रूप से एक तो पूजा अर्चना होनी ही चाहिए। आप एक दिन भी नहीं छोड़ सकते हो। जल अर्पित करना ही करना होता है रोज। साथ ही शिवलिंग और उसके आसपास साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। इसी के साथ घर में हमेशा अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग स्थापित करें और घर में एक से ज्यादा शिवलिंग भी नहीं होने चाहिए। तो शिवलिंग आपका जब भी घर पे रखे तो उसकी रोज पूजा अर्चना जरूर होनी चाहिए। जलधारी उसमें मतलब आपको जल अर्पण तो करना ही करना चाहिए। और दूसरी चीज, किसी भी दिन उसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई शिवलिंग आपने पूजा नहीं है। ठीक है। शिवलिंग को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता है। इसे हमेशा किसी चौकी या फिर किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो साधक के घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है और कोई भी नेगेटिविटी हावी नहीं होती, कोई परेशानियां नहीं आती और कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता। अब जो गलतियां हैं आपने नहीं करनी है। शिवलिंग जब आपके घर में स्थापित है आपको ध्यान रखना है कि हमेशा स्नान और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद ही शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करें। भूल से भी शिवलिंग पर ऐसा जल अर्पित ना करें जो साफ ना हो, वरना आपको इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही जल चढ़ाते समय अपने मन को शांत रखें। किसी भी तरीके का नकारात्मक विचार आपके मन में ना लाएं। गुस्सा ना करें, उस समय पे चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। जब आपका मन शांत हो तभी ही जल अर्पित करें। दूसरी चीज, आपने जो चीजें नहीं चढ़ानी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, तुलसी के पत्ते या तुलसी की मंजरी नहीं चढ़ानी चाहिए। शंख या फिर श्रीफल नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि इसके पीछे भी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। इसी के साथ सिंदूर, हल्दी, केतकी और कनेर के फूल, नारियल का पानी, टूटे हुए चावल शिवलिंग पर अर्पित करना अशुभ माना जाता है। कोई शुभता नहीं मानी जाती। तो आप जब भी शिवलिंग का मतलब घर पे स्थापना करें, इनका नियम पालन करें, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।